बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था। उसका नाम था रामू। रामू की उम्र करीब 60 साल थी। उसके चेहरे पर उम्र की झुर्रियां साफ दिखती थीं और उसके हाथों में मेहनत के निशान थे। वह बचपन से ही खेती करता आ रहा था। सूरज निकलने से पहले उठना, बैलों को चारा डालना, हल लेकर खेत में जाना और दिन भर खेत में पसीना बहाना, यही उसकी दिनचर्या थी। गांव के लोग रामू को बहुत सम्मान से देखते थे क्योंकि वह ईमानदार, मददगार और मेहनती किसान था। लेकिन समय धीरे धीरे बदल रहा था। जहां पहले खेतों में बारिश के पानी से फसलें लहलहा उठती थी, वहीं अब कई सालों से बरसात कम हो रही थी। रामू की जमीन सूखने लगी थी। जो खेत कभी हरे भरे रहते थे, अब उनमें दरारें पड़ने लगी थी। रामू के पास बहुत बड़ी जमीन नहीं थी। 2 बीघा खेत और एक छोटा सा घर था। उसके परिवार में उसकी बूढ़ी पत्नी गीता और एक बेटा मोहन था। मोहन पढ़ा लिखा था और शहर धीरे धीरे उसने देखा कि कैसे उसके पिता उम्र के बावजूद पूरा दम लगाकर मिट्टी खोदते हैं। महीनों की मेहनत के बाद तालाब तैयार हो गया। बरसात का मौसम आया और इस बार अच्छी बारिश हुई। तालाब भर गया। रामू के खेतों में पानी पहुंचा और फसलें लहलहाने लगी। कई सालों बाद रामू के चेहरे पर वैसी मुस्कान आई थी जैसी पहले हुआ करती थी। जब फसल तैयार हुई तो रामू ने अपने बेटे से कहा, देख मोहन, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अगर हम सब हिम्मत हार जाते तो यह खेत फिर से हरे नहीं होते। मोहन को भी अब समझ में आ गया कि जमीन से जुड़ाव क्या होता है। उसने शहर जाने का विचार छोड़ दिया और अपने पिता के साथ खेती करने का निश्चय किया। धीरे धीरे गांव के और किसान भी प्रेरित हुए। सबने मिलकर और तालाब, कुएं और नहरें बनाई। गांव में खुशहाली लौट आई। लोग फिर से खेती करने लगे। रामू अब बूढ़ा हो गया था, लेकिन जब भी गांव का कोई युवा हिम्मत हारने लगता, वह उन्हें अपने अनुभव सुनाता और कहता, किसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी मेहनत है। मौसम बदल सकता है, वक्त बदल सकता है, लेकिन अगर हम हार न माने तो खेत फिर से सोना उगलेंगे। रामू की यह बात धीरे धीरे पूरे गांव की सीख बन गई।